दोस्तों, अगर आज के न्यूज़पेपर आपने उठा के देखें तो आपने एक चीज़ देखी होगी। जो अभी तक कन्फ्यूजन बना आ रहा है वो कन्फ्यूजन अगले 48 घंटे का टाइम और बोला गया है कि 48 घंटे पिक्चर क्लियर करेंगे। तब तक और बना रहेगा कि क्या ये जो परीक्षा है जो 7 और 8 दिसंबर को होनी है उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो क्या ये उस दिन होगी या फिर नहीं होगी। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी का पेपर जिसके लिए बोला गया है 22 दिसंबर की डेट जो पहले मेंशन थी। सो उस डेट को ये एग्जामिनेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अभी समीक्षा अधिकारी के बारे में तो आप मान के चलो ये एग्जामिनेशन आपका 22 दिसंबर को ही होगा। बट उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में क्या, बार बार आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन की डेट जो है वो टाली जा रही है। लगातार ऐसा हो रहा है। ठीक है, मार्च में ये एग्जामिनेशन होने वाला था 2024 में, मार्च से दिसंबर आ गया, बट अभी तक जो है ये चीज़ दूर नहीं हो पाई है। अब मतलब एक तो थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि जैसे आयोग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, सीनियर लोग हैं, इन लोगों को एटलीस्ट इतना तो दूरदर्शिता होनी चाहिए थी कि जब एग्जामिनेशन समीक्षा अधिकारी का लीक हुआ था, उसका पर्चा लीक हुआ था, उसके बाद की सिचुएशंस समझ में आनी चाहिए थी इन लोगों को क्या होने वाली हैं, और आगे जाके सेंटर्स के बारे में क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच होनी चाहिए थी। अब इस पूरे प्रकरण में किसका लॉस हुआ? स्टूडेंट्स का पूरा एक साल 2024 खत्म हो गया। ना समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ, ना ही उत्तर प्रदेश पीसीएस का। आज की स्थिति क्या है? आज भी देखो आप, तो आज भी वही कंफ्यूजन की स्थिति बना के रखी हुई है आयोग ने। आयोग कोई भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। या तो आप बता दो कि भैया एग्जामिनेशन हम नहीं करवाएंगे और अप्रैल माह में करवाएंगे कंडक्ट, या फिर मार्च में 2025 में कंडक्ट कराएंगे। कम से कम स्टूडेंट जो बाहर रह रहे हैं, जो मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाएँ, वो समझ पाएँ कि भाई कितना और टाइम लगेगा, कैसे। बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है बाहर जब आप रह के पढ़ाई करते हो। आयोग इन सब बातों से भली भांति परिचित है। ऐसा कुछ नहीं है कि आयोग को पता नहीं है। आयोग में जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको पता है सारी चीज़ें। इवन सरकार में जो लोग हैं उन सबको पता है कि क्या वास्तु स्थिति है, क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि सब अनजान हैं। अब जो ये पूरा एक साल गया, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, अब इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा रहा है। इसके लिए कुछ, अब पेपर भी अगर लीक हुआ तो पेपर आप ही लोगों की गलती की वजह से लीक हुआ ना, छात्रों की वजह से तो लीक हुआ नहीं। बट आज जो आप न्यूज़पेपर में समाचार देखते हो उसमें एक बार फिर से यही सारी चीज़ें दोहराई गई हैं कि एक तरफ आयोग लगा हुआ है कि हमें पेपर कंडक्ट कराना है, बट ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 2 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन की बातें, ये सब, और दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं। सेम पैटर्न पर सारी बातें न्यूज़पेपर्स में आती जा रही हैं। बस एक चीज़ नहीं आ रही कि क्या ये एग्जामिनेशन 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा। संभावनाएं क्या हैं? क्योंकि अब सारी बातें संभावनाओं पे ही है जब तक आयोग नोटिस जारी नहीं करता। संभावना यही है कि ये जो पेपर है आपका 7 और 8 दिसंबर को नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले की जो आप चीज़ें देखोगे, जो घटनाक्रम देखोगे, उसमें भी आपने सेम ही चीज़ देखी होगी। अखबार में एक माहौल बनाया जाता है। अखबार भी अपने हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कुछ प्रकाशित करता है कोई न्यूज़। सारी चीज़ें प्लांटेड होती हैं ऑलमोस्ट। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात समझ में ना आए और कुछ लोगों को लगे नहीं ऐसा नहीं होता सर, ये मतलब रिपोर्टर्स और जो अखबार हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सारी चीज़ें प्लांटेड हैं। एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें फिर आगे रन कराई जाती हैं, और वही चीज़ लगातार चली आ रही है। अभी भी आप देखो तो अखबार में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ सेम खबर आती है जिसमें ये चीज़ बताई जाती है कि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अब थोड़े दिन बाद ये पिक्चर क्लियर होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि जो आयोग के अध्यक्ष जी हैं या फिर जो और कर्मचारीगण हैं और जो सरकार है, किसी को पता ही नहीं है। अखबार कोई तो पढ़ता ही होगा। ठीक है, सबको सारी चीज़ें पता है, तो भाई अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके आप बता दो कि दिसंबर में पेपर कंडक्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, लेकिन वो चीज़ अभी तक नहीं करी गई है। समीक्षा अधिकारी के लिए मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि 22 दिसंबर की डेट को ही आप मान के चलो। आप ये मत मानो कि ये एग्जामिनेशन आगे पोस्टपोन होगा। सेम मैं पीसीएस के लिए भी बोलूँगा। अभी 30 दिन के आसपास का समय है। आप इन 30 दिनों को अच्छे से यूज़ करो। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो बस खबर जानते हैं कि हाँ चलो चलो ठीक है, अब पेपर जो है नहीं हो रहा है, अब पेपर अगले साल होगा, तो आराम से बैठते हैं, अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। जब भी आप एक चीज़ ये नोटिस करना, जब भी आप ऐसा करते हो कि हम आराम आराम से पढ़ेंगे, आप तो ना तो सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो, ना ही सारी चीज़ें आप कंठस्थ कर पाते हो, याद कर पाते हो। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर ना ये जो प्रेशर होना चाहिए एग्जामिनेशन का वो नहीं होता है। जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो, मन भी कहता है चलो ठीक है यार आराम से करते हैं। बट ज़रूरी ये है कि ये 30 दिन, और अगर समीक्षा अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हो
तो 22 दिसंबर तक का ये दिन, बस यही मान के चलो कि यही फिक्स दिन है और इन्हीं दिनों में जो है आपको तैयारी करनी है। इससे होगा ये कि एक अच्छी तैयारी आप कर पाओगे अगले 30-45 दिन के अंदर। हमने कोर्स भी लॉन्च करा हुआ है समीक्षा अधिकारी के लिए, आप चाहो तो उसमें एनरोल करा सकते हो। अदरवाइज जहाँ कहीं से पढ़ रहे हो, पढ़ना बेहद ज़रूरी है और पूरी शिद्दत के साथ में दिमाग में एक चीज़ सेट करके चलो कि 22 दिसंबर की डेट यही फाइनल है समीक्षा अधिकारी के लिए और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए 7-8 दिसंबर। इससे होगा ये कि ये 30-45 दिन जो हैं दोनों इन एग्ज़ाम्स के, इनमें आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, प्रीलिम्स के लिए अच्छे से कर पाओगे। जैसे ही ये डेट्स निकलते हैं, सपोज एग्जाम टलता भी है, एग्जाम की अगर टलने की न्यूज़ आ जाए उसके बाद भी आप ये चीज़ मान के मत चलना, अपना जो शेड्यूल आपने बनाया है 30 दिन और 45 दिन का, जैसा हमारा कोर्स भी चल रहा है समीक्षा अधिकारी का क्रैश कोर्स, सो उसको उसी तरीके से फॉलो करना है। कोई मतलब नहीं है कि एग्जामिनेशन आपका अगले साल जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये प्रीलिम्स वाला पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि प्रीलिम्स आपका इस साल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर हो रहा है तब भी आपकी तैयारी एकदम पक्की रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। वो स्टूडेंट्स जो थक गए हैं या फिर जो ये सोच रहे हैं ठीक है यार आगे पेपर होगा तो आगे करते हैं, उनके लिए समस्या क्या क्रिएट होगी कि एकदम से जब आयोग बोलेगा कि नहीं नहीं पेपर होगा भैया 7-8 तारीख को ही या फिर 22 दिसंबर को ही, उसमें हड़बड़ाहट होगी और उसमें समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और फिर तमाम यूट्यूब आप सर्च करोगे, बुक्स उठा के देखोगे, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, कुछ पढ़ोगे कुछ नहीं पढ़ोगे, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने ये दिन यूज़ कर लिए तो अगर ये पेपर सेम डेट को ही होगा तब भी आप क्लियर कर लोगे और आगे हुआ तो प्रीलिम्स आपका तैयार है, फिर सीधे मेंस के लिए आप लोग जा सकते हो। मेंस के वीडियोस भी यूपी पीसीएस के मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर, उनको भी देखना कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो डाला था, उसके माध्यम से बताया था कि व्हाट आई डू। मैंने अभी तक मतलब मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो कंटेंट राइटिंग ही मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। और समीक्षा अधिकारी के लिए जो क्रैश कोर्स निकाला है उसका पर्पस भी यही है कि कम समय में सारा सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाए और समराइज्ड वे में हो, कुछ छूटे ना। इसके अलावा घटना चक्र, इंडियन हिस्ट्री की जो पूर्वावलोकन है उसका जो पूरा एक समरी है वो भी प्रोवाइड किया गया है। चैनल पर जाना, उस कई सारे वीडियोस आप देखोगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। सो करो ये कि एक भी दिन वेस्ट मत करो, एक भी घंटा वेस्ट मत करो। कोई कुछ कहे, अपना दिमाग सेट रखो कि भैया मुझे अपनी पढ़ाई करनी है और अल्टीमेट गोल क्या है। अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर हो या फिर मेंस क्लियर हो, अल्टीमेट गोल ये है कि जो मेरिट है, मेरिट में आपका नाम होना चाहिए। इस बार जब आपका मतलब वो जारी होगा रिजल्ट तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो, ये बेहद ज़रूरी है। एक चीज़ और कि मतलब बुराई करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले लोग और आपको डिस्करेज करने वाले लोग बहुत होंगे जो आपसे कहेंगे अरे नहीं यार पेपर पता नहीं कब होगा, तुम खाली लगे पड़े हो और तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचो और ये सब छोड़ो, कहीं अपना जॉब वॉब करो। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो अनटिल अनलेस जब आप अपने आप से नहीं हार जाते हो। आपको जिस दिन लगे कि नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं आगे तैयारी करने के लिए सक्षम नहीं हूं, उस दिन कंप्लीट छोड़ना। उससे पहले पूरी शिद्दत से लगे रहो, एक भी दिन एक भी पल अपना वेस्ट मत करो। चैनल पर इस समय महेश वर्णवाल की बुक की समरी मैं ले कवर अप कर रहे हैं। 19 चैप्टर हैं इन टोटल, सो मान के चलो 19-20 दिन हर दिन एक वीडियो आएगा। कल नहीं ला पाया वीडियो क्योंकि क्रैश कोर्स का जो कंटेंट था उसको बनाने में इतना बिजी रहा कि रात को 2:30-3 बज गया था मुझे। और अभी भी अगर आपको लग रहा हो तो मेरी आंखें थोड़ी स्वेल करी हुई हैं। ठीक है, बस अभी एक थोड़ी देर सो के फिर उसके बाद वापस से उसका एक वीडियो बनाना है। समरी उसके तैयार है 2nd चैप्टर की, उसके बाद उसका समरी बनाना है। तो इस सब में मैं इन्वॉल्व हूँ। मेरा पर्पस ये है कि जो भी चैनल पर यहाँ पर जुड़े उसका बेनिफिट हो, बेनिफिट इन सेंस की वीडियोस की फॉर्म में या जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अगर मैं आपको मोटिवेट कर पा रहा हूँ तो बिल्कुल ये इससे अच्छी बात कोई और नहीं है। ठीक है, ये मतलब मेरे लिए बहुत खुशी का पल हुआ कि मुझसे कोई मोटिवेट होके अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे और इस सब कन्फ्यूजन की स्थिति से मतलब बातें सबकी सुनो लेकिन अपना काम भी करते रहो। अगला जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि समीक्षा अधिकारी की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरीके से आप काम करो और डे वाइज, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। जो पीडीएफ हम शेयर कर रहे हैं उस पीडीएफ के बुलेट पॉइंट्स क्या क्या हैं, हर दिन के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँगा कि ये चीज़ें आपको कवर अप करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि प्लान क्या होना चाहिए तो फिर आप उस प्लान को फॉलो कर सकते हो, डेली बेस पर उन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो आप बेशक ज्वाइन कर सकते हो। 500 रुपये उसका फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास डेली बेस पर एक पीडीएफ होगा, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें
छोड़नी है। ठीक है, चलो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, 48 घंटे और वेट करो। और थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को ये बात ज़रूर समझाओ कि आपको सिर्फ खबरें नहीं जाननी, आपको पढ़ाई करनी है। और जब तक एग्जामिनेशन हो नहीं जाता तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।